चलिए क्या समझना है, रेखा गणित के विभिन्न बिंदु और जितना बिंदु है इसमें जितना पॉइंट है सबका क्या समझना है, परिभाषा। क्या समझना है, परिभाषा। चलिए देखा जाए ना। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं बिंदु। बिंदु क्या होता है, क्या होता है, बिंदु। बिंदु जैसे होता है ना वो बिंदु है, बिंदु हो गया। ये बिंदु का परिभाषा क्या होता है, मतलब कि वह जिसकी मात्र कल्पना की जा सके। मतलब हम लोग इस बिंदु को क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, कल्पना। और जिसमें लंबाई चौड़ाई और क्या मोटाई न हो। इस बिंदु में क्या लंबाई है, नहीं। चौड़ाई है, नहीं। और ना ही क्या है, मोटाई। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, बिंदु। याद हो गया ना हो। वह जिसकी मात्र कल्पना की जा सके एवं जिसमें लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई न हो उसको क्या कहते हैं, बिंदु। बिंदु कहते हैं। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, रेखा। जिसे होता है ना कोई रेखा, रेखा होता है ना, रेखा। रेखा क्या होता है, ठीक ना। तो रेखा का मतलब होता है कि रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय है। ये जो रेखा है बिंदुओं का क्या है, एक समुच्चय है, जो एक सीधे में अनंत बिंदुओं तक जा सकती है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत न हो। जितना बड़ा खींचेंगे उतना बड़ा खींचा जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक जा सकती है, ठीक ना। और रेखा दो प्रकार की होती है। रेखा कितने प्रकार की, दो। कौन कौन, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा होती है और एक क्या होती है, वक्र रेखा। क्लियर ना। फिर से समझ लिया जाए, रेखा जो होता है बिंदुओं का एक समूह होता है जो एक सीध में अनंत बिंदुओं तक जा सकते हैं। रेखा को जितना चाहे उतना बड़ा खींच सकते हैं, ठीक ना। यह दो प्रकार के होती है, सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा मतलब होता है एकदम सीधा, ये जो है ना ये सरल रेखा है। इस रेखा को हम कौन सा रेखा कहते हैं, सरल रेखा। अगर इसको हम ऐसे करेंगे ना, ऐसे वक्र, ये कौन सा रेखा है, वक्र रेखा, ठीक ना। या ऐसे भी हो सकता है। ये कौन सा रेखा है, वक्र रेखा। क्लियर। रेखा समझ में आ गया ना। किरण में एक अंत बिंदु होता है, अंत। किरण में क्या होता है, अंत बिंदु। यहाँ पे एक बिंदु डाल देते हैं, ये किरण हो गया, इसका अंत बिंदु हो गया। बस अंत का मतलब अंत, रुक गया वहीं पे, ठीक ना। समझ में आ गया किरण। रेखा खंड अब समझते हैं, क्या समझते हैं, रेखा खंड में दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे अंत बिंदु, रेखा खंड में दो क्या होते हैं, अंत बिंदु। और यह सरल रेखा का क्या है, एक भाग है। सरल रेखा बताया ना यहाँ पे, ये दो अंत बिंदु होता है और यह एक जो सरल रेखा का क्या है, एक भाग। क्लियर है। अब कोण समझते हैं, क्या, कोण। किसी बिंदु पर दो सरल रेखाओं, किसी बिंदु पर दो सरल रेखाओं के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसे कोण कहते हैं। कोण की माप डिग्री या अंश में की जाती है। मतलब फिर से समझते हैं, दो सरल रेखा रहेगा ना, दो सरल रेखा, दो सरल रेखा मिलेगा तो क्या उत्पन्न होगा, झुकाव। जैसे मान लो ये एक रेखा है, ठीक ना, और एक रेखा ये है, तो इसके मतलब जो बन रहा है एक रेखा ये और एक रेखा ये, और इससे जो झुकाव उत्पन्न हुआ ना यह क्या कहलाएगा, कोण। क्या कहलाएगा, कोण। और इसको डिग्री या अंश में जैसे होता है ना, डिग्री, डिग्री ना होता है। अभी ये कोण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लिखते हैं कोण, कोण ABC लिखते हैं ना। मतलब इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। इसको क्या लिखेंगे हो, कोण ABC। ABC लिखेंगे ना, ABC। क्लियर। चलिए कोण समझ में आ गया। और कोण में ही सब कोण का प्रकार है। जैसे हो गया समकोण, कल बताए थे ना हो, कि जिसका माप 90 डिग्री हो वह क्या कहलाएगा, जिसका माप 90 डिग्री हो समकोण कहलाएगा। और उसके बाद न्यून कोण, जिसका माप 90 डिग्री से क्या हो,
जितना छोटा, जैसे 80 डिग्री हो गया न्यून कोण है, 70 डिग्री हो गया न्यून कोण है, 60 डिग्री है तो क्या है, न्यून कोण। समझा गया। अब अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। मतलब 90 डिग्री है ना, इधर 180 डिग्री है ना, हो तो कह रहा है कि 90 डिग्री से छोटा 180 डिग्री से बड़ा। कोई दिक्कत? तो ये जो होता है कौन सा कोण होता है, अधिक। केवल 180 डिग्री हो जाएगा, केवल किसका, कितना, 180 डिग्री, तो उसको ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋजु कोण या सरल कोण। यहाँ पर लिखे हैं कि कोण बनाने वाली रेखा, ओए कोण बनाने वाली रेखा घूमकर एक सीध में हो जाए तो उनके बीच बनने वाला कोण ऋजु कोण कहलाता है। यानी सीधे में हो जाए, ये जो है रेखा ना, ये इसका माप होता है 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। सीधे में हो जाता है तो उसको हम ऋजु कोण कहते हैं या क्या कहते हैं, क्लियर। अब देखा जाए, एक होता है पूरा कोण और पूरा कोण को ही हम अनुपूरक कोण कहते हैं। कल बताए थे, पूरक में से पूरक कोण कहता है तो 90 डिग्री में से घटाते हैं, और समपूरक कहता है तो 180 में से घटाते हैं। तो पूरक को क्या कहेंगे, हो अनुपूरक कोण। क्या कहेंगे, अनुपूरक कोण। आपकी दो कोणों का योग कितना है, 90। दो कोणों का योग कितना है, 90। जैसे समझो 30 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, जोड़ने पर 90 डिग्री है। क्या हो, जोड़ने पर 90 डिग्री है, तो उसको हम कहेंगे पूरक कोण या अनुपूरक कोण। या 40 डिग्री और 50 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो गया। चलिए अब हो समकोण, जस्ट वैसा ही है, बस इसका योग होना चाहिए 180। जोड़ने पर हो कितना डिग्री, 180। क्लियर, जोड़ने पर कितना डिग्री हो, 180। तो उसको हम क्या कहेंगे, समपूरक कोण। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए ओके।